बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी विदाउट ज़्यादा सॉसेस और विदाउट ज़्यादा स्पाइसेस के। जस्ट 3 चीज़ों से जो है ना मैं आज वाइट सॉस पास्ता रेडी करूँगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बर्तन में ऐड कर देंगे पानी। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, हाफ टेबल स्पून जो है ना मैं नमक का ऐड कर दूंगी। अब हम पानी में थोड़े थोड़े से बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएंगे मैं 1 कप भर कर जो है ना 1 ग्लास भर कर मैं पास्ते का ले लूँगी और इसको जो है पका लूँगी, बॉयल कर लूँगी पास्ते को। पास्ता ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी, जस्ट 80% के करीब बॉयल करूँगी। ज़्यादा पास्ता बॉयल हो जाए ना तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता और लुक भी नहीं अच्छी आती, इसलिए 80%। देखिए मेरा पास्ता 80% के करीब पक गया है। अब एक ट्रिक और मैं आपको इधर दूंगी। इसमें जो है ना मैं हाफ कप के करीब इसमें से ना इसका पानी निकाल लूँगी। जब भी आप पास्ता बनाए ना इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया करें। हाफ कप के करीब जो है मुझे चाहिए तो मैं हाफ कप के करीब पानी निकाल लूँगी। बाकी पास्ता जो है वो छान लूँगी। दूसरी तरफ हम लोग चिकन रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऑयल ले लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी गार्लिक। 2 से 3 अदर चॉप किए हुए गार्लिक थे, उनको मैं ऐड कर लूँगी। और देन जैसे ही ये थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई होगा, सॉटे होगा, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज था और साथ साथ एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी। मेरा इधर जो लहसुन है ना वो थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा गोल्डन हो गया था। आप लोग जो है ना बिल्कुल लाइट सा इसको सॉटे कीजिएगा, देन इसमें ऐड कर दीजिएगा चीज़ें। साथ ही साथ हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे, 1 बाउल चिकन का था, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप जो सब्जियां हैं और साथ चिकन है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून और नमक जो है वो हाफ टी स्पून। आप लोग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इधर मैं जो है ना रेड चिली यूज़ नहीं करी, बिकॉज रेड चिली यूज़ करने से ना इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ी सी जो है मैं वेजिटेबल्स की और चिकन की बुनाई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर रखकर मैंने इनकी बनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको ढककर जो है वो गला लूँगी चिकन को। चिकन रेडी हो गया, इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये अच्छी तरह से पक गया है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी सॉस रेडी करते हैं। सॉस रेडी करने के लिए हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मक्खन। हम लोगों को इधर जो है ना मक्खन यूज़ करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के मैं इसमें मक्खन का यूज़ कर रही हूँ और हम मक्खन को जो है हम लोगों ने जस्ट मेल्ट करना है। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैदा। 2 टेबलस्पून मैदा था, इसको मैंने छान लिया था। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जितना मक्खन होगा उतना ही हम लोगों ने मैदा यूज़ करना है। अब हम लोग जो है ना मक्खन की बुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हम लोगों ने इसको जलाना नहीं है। इस तरह जो है ना बड़ी परफेक्ट सॉस बनेगी। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। जो लोग कहते हैं हम लोगों की सॉस अच्छी नहीं बनती, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। मीडियम फ्लेम पर रखकर हम लोगों ने इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करनी है और इसकी खुशबू आने लग जाएगी आपको। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इनमें लम्स ना बने। परफेक्ट सॉस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोगों की जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि आप लोगों का जो मैदा है उसकी बुनाई जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें से कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसलिए मीडियम फ्लेम पर रख कर ना उसकी अच्छे से बुनाई कर लीजिएगा। दैन इसमें मैं तकरीबन दूध ऐड कर रही हूँ, 1.5 ग्लास के करीब दूध ऐड किया है मैंने इधर। और आप देखें कि इसके जो लम्स हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। साथ साथ ही हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
दूध ऐड करने के बाद अब हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है इधर हम लोग चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। मैं इधर जो है रेड चिली यूज़ नहीं करी, इससे जो सॉस का कलर है और जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। इससे हम यहाँ पे वाइट सॉस बना रहे हैं, इसलिए मैं इधर वो यूज़ नहीं करी। साथ ही साथ हाफ़ टीस्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहने देनी है और साथ साथ हम लोग ये प्रोसीजर करते जाएंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम लोगों की जो सॉस है वो थोड़ी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। इधर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ हो तो आप मोज़रेला और चेडर मिक्स करके इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं इधर जस्ट मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट पका लूँगी। सॉस जो है वो परफेक्ट हम लोगों की रेडी हो गई है। अब हम लोग जो चिकन का मिक्सचर था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता। बॉईल किया हुआ जो पास्ता था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको। इस पॉइंट पर आकर जो हम लोगों ने मैक्रोनी का पानी बचाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लूँगी। इससे जो है ना, यू कांट बिलीव कि मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी, तकरीबन 1 प्याली के करीब। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। परफेक्ट तरीके से हम लोगों का वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। ये ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन, बहुत जूसी जूसी सा रेडी हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों का बहुत ही टेस्टी वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डिकोर कर लेंगे। इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को ऑलिव्स का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप कुकिंग के दौरान जब आप सॉस रेडी करें तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ हम लोगों का वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।